ये प्रैक्टिस हम लाइफ टाइम कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं नस्य आयुर्वेद में, नजल ड्रॉप थेरेपी अकॉर्डिंग टू टुडेज एरा, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, स्पेसिफिकली अगर आपके बॉडी में हीट ज़्यादा है, जिनको पित्त प्रकृति कहते हैं, वो घी यूज़ कर सकते हैं, और जिनके बॉडी में ड्राइनेस ज़्यादा है वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो घी की जब मैं बात करूंगा तो आपको काऊ घी कंसीडर करना है, और जब मैं ऑयल की बात करूंगा तो अगेन सीसेम ऑयल। और पर्टिकुलरली अगर मेडिकेटेड ऑयल या घी में जाना है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं कि आपके बॉडी को कौन सा सूट होगा। इसे आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रैक्टिस में बेड पे लेटे रहना है, और आपको नजल ड्रॉप में 2 ड्रॉप बस डालना है। माइंड में 100 काउंट करो, वैसे ही पड़े रहो। 100 काउंट होने के बाद उठ जाओ। अगर गले में आया है तो उसको आप स्पिट आउट करो या उसके ऊपर गर्म पानी पी लो, बिकॉज ये नॉर्मल ऑयल और घी जो हमारे खाने में यूज़ होता है, तो ये पेट में भी चला गया तो कोई उसमें नुकसान नहीं है, नरिश ही होगी बॉडी। अब इसे होगा क्या, तो इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब हम नस्य में कोई ड्रॉप, स्पेशली हम क्या करें, इसमें ऑयल या घी यूज़ करें, जिसको हम फैट्स कहते हैं मॉडर्न में लैंग्वेज में, राइट। तो ये जो फैट्स है ये नजल सेप्टम से एब्जॉर्ब होती है और आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, और उस ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद हमारे ऑफकोर्स हमारी स्पेशल रीजन में पर्टिकुलर आर्टरीज एंड वेन्स है। तो एक पर्टिकुलर ऑफ्थेल्मिक एंड ऑल फैक्ट्री वेन से ये जो ब्लड है इस ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो ब्रेन के पास पहुंचती है, तो इस ब्रेन के पॉइंट को वो एक्टिवेट कर देती है। तो इसलिए इस नजल थेरेपी को आयुर्वेद में कहा गया नासा ही शीर्षोद्वारम।